गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट क्लास 9। आज हम आपको आपका लेसन 2 में पार्ट सेकेंड द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खां का दूसरे पैराग्राफ पर चलेंगे। दूसरा पैराग्राफ है आपका, आपने पहले पैराग्राफ में पढ़ा कि शहनाई क्या थी और इसका नाम कैसे शहनाई पड़ा, आपने ये सब देखा था। अब आप सेकेंड पैराग्राफ में चलिए। द साउंड ऑफ द शहनाई बिगेन टू द कंसिडर्ड ऑस्पिशियस, कहते हैं कि द साउंड्स आवाज ऑफ द शहनाई, शहनाई की बिगेन शुरू हुई, टू बी कंसिडर्ड मीन्स अच्छा माना जाता है, ऑस्पिशियस में शुभ, कहते हैं शहनाई की आवाज को शुभ माना जाता है। एंड और फॉर दिस रीजन, और इसी कारण से इट इज स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स, कि स्टिल अब भी प्लेड बजाया जाता है इन टेम्पल्स मंदिरों में, इसी कारण से इसे अभी भी मंदिरों में बजाया जाता है। एंड और इज एंड इंडिस्पेंसिबल, इंडिस्पेंसिबल मीन्स होता है अनिवार्य रूप से, कंपोनेंट अंश है आपका एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग, नॉर्थ मीन्स होता है उत्तरीय भारतीय शादी का, कहते हैं और यह उत्तरीय भारतीय शादी का एक अनिवार्य भाग है। या आप कह सकते हैं कि उत्तरी भारतीय शादी में भी शहनाई बजाई जाती है, विवाह में यह जरूर बजाई जाती है। इन द पास्ट, कहते हैं अतीत में, पास्ट का मतलब यही भूतकाल यानी कि अतीत में, द शहनाई वाज पार्ट ऑफ नौबत और ट्रेडिशनल इंसेम्बल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट फाउंड ऑफ रॉयल कोर्ट्स, कहते हैं द अतीत में द शहनाई वाज पार्ट, शहनाई वाज थी पार्ट भाग ऑफ नौबत, कहते हैं नौबत की, कहते हैं अतीत में शहनाई नौबत या राज दरबारों में पाए जाने वाले, पीछे से आप अर्थ लगाएंगे, कहते हैं अतीत में शहनाई नौबत या राज दरबारों में पाए जाने वाले 9 यंत्रों के 9 यंत्रों का परंपरागत वाद्य यंत्र का एक समूह अंग थी। कहने का मतलब यह है कि अतीत में, जब पुराने दिनों में, पुराने समय में ये शहनाई जो है शाही दरबार में, जैसे राजा महाराजाओं के यहाँ जो बजाने वाले यंत्र थे, 9 यंत्र थे, उनमें से एक थी। आगे टिल रिसेंटली, हाल ही तक, टिल रिसेंटली मीन्स होता है हाल ही तक, इट वाज यूज्ड ओनली, कहते हैं इट वाज यूज्ड, इसका प्रयोग किया जाता है ओनली केवल, इन टेम्पल्स, कहते हैं मंदिरों में, एंड वेडिंग्स और विवाहों में, कहते हैं और हाल ही तक इसका प्रयोग केवल मंदिरों व विवाहों में होता था। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट, कहते हैं इस यंत्र का श्रेय अनटू द क्लासिकल स्टेज, क्लासिकल में होता शास्त्रीय, स्टेज में होता है मंच, गोज जाता है, कहते हैं शास्त्रीय के इस यंत्र का शास्त्रीय मंच पर जाने का श्रेय उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जाता है। यह जैसे शहनाई जो यंत्र था, यह जैसे उच्च स्तरों पर शास्त्रीय मंच पर कैसे पहुंची, तो कहते हैं इसका श्रेय बिस्मिल्लाह खान को जाता है। अब आपका थर्ड पैराग्राफ है, एज ए 5 ईयर ओल्ड, कहते हैं जब वो 5 साल के थे। अब यह बिस्मिल्लाह खान के बारे में बताया जा रहा है। एज ए 5 ईयर ओल्ड, जब वो 5 साल के थे, बिस्मिल्लाह खान प्लेड, बिस्मिल्लाह खान खेलते थे गिल्ली डंडा, यहाँ गिल्ली डंडा लिखा है, गुल्ली डंडा, नियर मीन्स पास, ए पाउंड, एक तालाब के किनारे, इन द एंशियंट में होता प्राचीन या पुराने, स्टेट में होता इलाका, ऑफ डुमराव इन बिहार, कहते हैं बिहार में कोई जैसे गांव था या आप कैसे कस्बा था डुमराव, वहीं डुमराव के पुराने इलाके में एक तालाब के किनारे वे गुल्ली डंडा खेला करते थे। ही वुड रेगुलरली गो टू नियर बाई, ही वुड वह जाते थे, रेगुलरली मीन्स नियमित रूप से जाया करते थे, नियर बाई पास के बिहारी जी टेम्पल्स, बिहारी जी के मंदिर में, टू सिंग गाने के लिए, द भोजपुरी चैता, भोजपुरी चैता गाने के लिए वो नियमित वहाँ मंदिर में जाया करते थे।
एट द एंड, और जब ये चैता समाप्त होता था, एट द एंड समाप्त होने पर, व्हिच ही वुड अर्न, वो कमाते थे या वो प्राप्त करते थे, ए बिग लड्डू, एक बड़ा सा लड्डू, वेटिंग कहते हैं जिसका वजन था 1.25 kg, और एक लड्डू प्राप्त करते थे जिसका वजन कितना था 1.25 kg। ए प्राइज, पुरस्कार के रूप में, गिवन दिया जाता था, बाय द लोकल महाराजा, स्थानीय महाराजा के द्वारा। कहते हैं स्थानीय जो वहां का महाराजा था उसके द्वारा यह उन्हें पुरस्कार के रूप में दिया जाता था। कब दिया जाता था? जब वो बिहारी जी के टेम्पल में चैता गाने जाते थे, और जब चैता खत्म होता था तब वो उन्हें पुरस्कार के रूप में यह इतना वजन का लड्डू दिया जाता था। दिस हैपेंड 80 years ago, कहते हैं ये कब की बात है? 80 साल पुरानी बात है, ये 80 साल पहले की बात है कि एंड और द लिटिल बॉय हैज ट्रेवल्ड, कहते हैं लिटिल बॉय, इस छोटे बच्चे ने हैड ट्रेवल्ड, यात्रा की थी, फार दूर दूर की, टू अर्न द हाईएस्ट, हाईएस्ट में होता सर्वोच्च, सिविलियन अवार्ड, सिविलियन में होता नागरिक, अवार्ड में पुरस्कार। कहते हैं इस बच्चे ने दूर दूर तक की यात्रा की थी। क्यों यात्रा की थी? सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्राप्त करने के लिए। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार क्या कहा है? इन भारत रत्न, भारत रत्न। तो फिर से देखिए, एंड द लिटिल बॉय हैज ट्रेवल्ड, कहते हैं इस छोटे बच्चे ने यात्रा की थी, फार दूर दूर तक, टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न प्राप्त करने के लिए इसने दूर दूर तक यात्रा की थी। अपने चौथा पैराग्राफ पे हम आते हैं। बॉर्न ऑन 21 मार्च 1960, और इनका जन्म कब हुआ था बिस्मिल्लाह खान का? 21 मार्च 1960 में। बिस्मिल्लाह बिलोंग टू ए वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियन फ्रॉम बिहार। कहते हैं 21 मार्च 1916 को जन्मे बिस्मिल्लाह खान, बिलोंग संबंध रखते थे, टू वेल नोन, वेल नोन मीन्स होता है प्रसिद्ध या प्रचलित, फैमिली परिवार से, आप म्यूजिशियन, म्यूजिशियन में संगीतज्ञों की, फ्रॉम बिहार, बिहार से संगीतज्ञों की के परिवार से बिलोंग करते थे। बिहार में एक संगीत लोग थे जहाँ पे वो लोग संगीत ही गाते थे, उनकी फैमिली से ये प्रचलित थे, उनकी फैमिली से ये संबंध रखते थे, या आप कह सकते थे उन्हीं की फैमिली के थे। हिज ग्रैंडफादर, उनके दादाजी, रूसल बख्श खान, कहते हैं रूसल बख्श खान, वाज द शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट। उनके दादा जो थे, उनके दादा का नाम था रूसल बख्श खान, वाज थे शहनाई नवाब, शहनाई नवाज थे ऑफ द भोजपुर, भोजपुर के राजा के नवाज के दरबार में, या आप कह सकते हैं भोजपुर के राजा के दरबार के वो शहनाई नवाज थे। आगे हिज फादर, उनके पिताजी, पैगंबर बख्श, कहते हैं और जो उनके पिताजी थे, बिस्मिल्लाह खां के पिताजी थे पैगंबर बख्श, एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स, पैटर्नल एंसेस्टर मीन्स होता है पिता के पूर्वज, पिता पक्ष के जो पूर्वज थे वर थे, आल्सो भी ए ग्रेट, महान शहनाई प्लेयर्स, शहनाई वादक थे। और उनके पिताजी भी, उनके पिता पैगंबर बख्श तथा पिता के पक्ष के जो दूसरे पूर्वज भी महान शहनाई वादक थे। अब अगले नेक्स्ट वीडियो में आप पढ़ेंगे अपना पैराग्राफ नंबर 5।